वेलकम टू ग्लोबल डेलियांस हिंदी। आज की खबरों का एक झलक इस प्रकार है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इज बिलोंग्स टू। आइए पहले न्यूज की तरफ चलते हैं। फॉर फ्यूचर डॉलर एक्सपेंसेज शुड यू इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट नाउ। भविष्य के डॉलर खर्च के लिए क्या आपको अभी अमेरिकी बाजारों में निवेश करना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस सप्ताह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 80 पर पहुंच गया। भारतीयों के बीच एक बड़ी चिंता यह है कि वे भविष्य में डॉलर में खर्च करने की उम्मीद करते हैं। अपने बच्चों की उच्च शिक्षा, यात्रा आदि के लिए वे आगे के डिप्रिसिएशन के खिलाफ युद्ध में अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अगर यह अमेरिकी बाजारों में एक्सपोजर लेने का मामला बनता है तो यहाँ भी विचार करने के लिए कई बातें हैं, जैसे मंदी की बातें हैं और अमेरिकी पूंजी बाजार उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बीच अस्थिर हो रहा है। तो क्या अब विदेश में निवेश करने का कोई मतलब है। चलिए दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। हाउ लॉन्ग या व्हाट विल इट टेक फॉर गवर्नमेंट टू बैन या स्ट्रिंजेंटली रेगुलेट क्रिप्टोज। सरकार को क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने या कड़ाई से विनियमित करने में कितना समय लगेगा। देखिए, आरबीआई कुछ समय के लिए इन मुद्दों पर चिल्ला रहा है और अब सबसे बड़े विनियमन पर एक पूर्ण क्रिप्टो करेंसी प्रतिबंध का समर्थन करता है। यह नियामक ने शुरू में 2018 में स्थानीय बैंकों को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों से निपटने के लिए मना किया था, लेकिन इसके परिपत्र को 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने असमानता के आधार पर खारिज कर दिया था। चलिए अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। वाई योर ऑन वैगन्स डोंट डिपेंड ऑन रेलवेज एलोन। गवर्नमेंट टेल 8 पावर फर्म्स टू अवर्ट क्राइसिस। अपने खुद के वैगन खरीदें, अकेले रेलवे पर निर्भर न रहें। सरकार ने 8 बिजली कंपनियों को संकट टालने के लिए कहा। नई दिल्ली अप्रैल के प्रकरण की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जब रेल रैक की कमी ने गंभीर बिजली संकट को बढ़ा दिया, सरकार ने 8 सरकारी बिजली उत्पादन कंपनियों को मानसून के मौसम के दौरान कोयला निकासी के लिए अपने स्वयं के रेल रैक खरीदने का निर्देश दिया है। यह स्वागत योग्य कदम है। इससे कंपनियां स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को बिना रुके हुए आगे बढ़ाते रहेगी। चलिए अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। Why despite a new prime minister, Britain may be in for historic end game। देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री जो हैं, ये अपने खेल के अंत में बने हुए हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को उनकी ही कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा बर्खास्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उनके निर्णय की कमी पार्टी के लिए हर दिन एक शर्मिंदगी और असंभव बोझ बनती जा रही थी। वह समय समय पर प्रदर्शित कर रहे थे, जिसे माना जा रहा था कि ये सबसे खास प्रधानमंत्री हैं। उनके आचरण के स्थापित प्रोटोकॉल के प्रति तथ्य और उदासीनता के प्रति उदासीन रवैये के रूप में वर्णित किया जा सकता है। बोरिस जॉनसन ने कोविड महामारी के दौरान किसी भी बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठा होने के खिलाफ अपनी ही सरकार द्वारा बनाए गए और लागू किए गए कानूनों की अवहेलना के लिए सार्वजनिक आक्रोश पैदा किया था, जिसने पारिवारिक समारोह को भी कठोर और गहरा असुविधाजनक प्रतिबंध लगाया था। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट हैव द मोस्ट इफेक्टिव वे डॉक्टर्स कैन ट्रीट हिम कंडीशन। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीज के पास सबसे प्रभावी तरीके हैं जिनसे डॉक्टर उनका इलाज कर सकते हैं। यह कहना है डॉक्टर क्लेयर वॉरेन का, जो एक 70 वर्षीय स्टोनिंगटन LY आधारित चिकित्सक हैं। वह वास्तव में समझ गई थी कि यह कैसा महसूस होता है एक पुरानी स्थिति का निदान करने के लिए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की एक बीमारी है जो दृष्टि परिवर्तन, संतुलन की समस्याओं और कमजोरी जैसे लक्षण पैदा कर सकती है। न्यूज की तरफ चलते हैं तो इसका सही आंसर होगा द 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इज बिलोंग्स टू उड़ीसा।